जय हिंद दोस्त, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल संध्या ज्ञान में स्वागत है। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाला आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन सेकंड है। ठीक है, सेकंड पार्ट है जो कि आपको 26 से लेकर 50 तक रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो बताइए कि एकर मैन स्टेयरिंग लेआउट ड्राइविंग को सुरक्षित बनाता है, या ड्राइवर को अहेड पोजीशन का एहसास देता है, या किंग पिनियंस और स्टब एक्सल पर लोड कम करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि ड्राइविंग को सुरक्षित बनाता है एकरमैन स्टीयरिंग लेआउट। ठीक है, तो यह सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखा पहला तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। अब बताइए कि डिस्क ब्रेक में डिस्क डैश डैश से संलग्न रहती है, तो व्हील से, या फिर एक्सल से, या फिर सस्पेंशन सिस्टम से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि एक्सल से संबंधित संलग्न रहती है, यानी डिस्क ब्रेक में डिस्क एक्सल से संलग्न रहती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स में मास्टर सिलेंडर का क्या कार्य होता है। आपके ऑप्शन है कि ब्रेक्स को ऑपरेटर करने के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर बनाना, या फिर सिस्टम में तरल को स्थिर मात्रा में बनाए रखना, या हाइड्रोलिक सिस्टम में से एयर को बाहर निकालने के लिए पंप के रूप में कार्य करना, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी डी इज द राइट आंसर। यानी कि ब्रेक्स को ऑपरेटेड करने के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर बनाना, यह भी हाइड्रोलिक ब्रेक्स मोटर्स मास्टर सिलेंडर का कार्य है। ठीक है, और सिस्टम में तरल को स्थिर मात्रा में बनाए रखना, यह भी कार्य है। और हाइड्रोलिक सिस्टम में एयर को बाहर निकालने के लिए पंप के रूप में कार्य करना, यह भी इसका कार्य है। ठीक है, यानी उपरोक्त तो सभी का राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि निम्न कारक ब्रेक्स के प्रभाव को बढ़ाते हैं, यानी कि ब्रेक लाइनिंग्स का क्षेत्रफल, या कार व्हील की त्रिज्या, या शू ब्रेक पर लगाए जाने वाले दाब की मात्रा, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी कि ब्रेक लाइनिंग का क्षेत्रफल भी बढ़ाते हैं, प्रभाव बढ़ाते हैं, और कार व्हील की त्रिज्या भी, और शू ब्रेक पर लगाए जाने वाले दाब की मात्रा भी। ठीक है, यानी डी इज द राइट आंसर। अब बताइए कि ब्रेक सिस्टम से एयर निकालने की प्रक्रिया को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ब्लीडिंग किससे, या सेल्फ एनर्जाइनिंग, या सर्वो एक्शन, या एनर्जाइजेशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ब्लीडिंग, यानी कि ब्रेक सिस्टम से एयर निकालने की प्रक्रिया को ब्लीडिंग कहते हैं। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि जब चलते हुए वाहन में ब्रेक लगाए जाते हैं तब गतिज ऊर्जा डैश डैश में रूपांतरित हो जाती है। यांत्रिक ऊर्जा, ताप ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, या स्थितिज ऊर्जा। तो यानी जब चलते हुए वाहन में ब्रेक लगाते हैं तो जो गतिज ऊर्जा रहती है वो आपका किस में होगा, वो आपका हो जाएगा ताप ऊर्जा में। ठीक है, ताप ऊर्जा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि किसी वाहन को रोकने के लिए आवश्यक बल निम्न में से किस स्थिति पर निर्भर करता है। वाहन के भार पर, या फिर डिसेलरेशन रेट पर, या ए व बी दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, वाहन के भार पर और डिसेलरेशन रेट दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी वाहन को अगर रोकना हो तो आवश्यक बल। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि आपका काइल स्प्रिंग आघात को डैश डैश के द्वारा अवशोषित करता है, तो बेंडिंग, या ट्विस्टिंग, या कंप्रेशन, या फिर टेंशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि कंप्रेशन, यानी कि काइल स्प्रिंग आघात को कंप्रेशन के द्वारा अवशोषित करता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि निम्न एक प्रकार का लीप स्प्रिंग है, तो यहाँ पे श्री नहीं होगा। ठीक है, थ्री क्वार्टर इलिप्टिकल, या फिर सेमी एलिप्टिकस, या फिर क्वार्टर एलिप्टिक्स, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वार्टर, सेमी और ये क्वार्टर एलिप्टिक्स। ठीक है, तीनों है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि टॉर्सन बार बनाने के लिए उपयुक्त होने वाला मटेरियल है स्टील, कास्ट आयरन, या फिर हाई कार्बन स्टील, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्टील। ठीक है, यानी कि टॉर्सन बार बनने के लिए स्टील की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि स्प्रिंग सेकल्स का उपयोग निम्न में से किसे जोड़ने के लिए किया जाता है, तो चेचिस फ्रेम तथा स्प्रिंग, या फिर
स्प्रिंग तथा एक्सल या फिर चेसिस फ्रेम तथा एक्सल या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि चेसिस फ्रेम तथा स्प्रिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि कैम एक्चुएटेड डबल एक्टिंग हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर में कोई पिस्टन नहीं होता है, या फिर सिंगल पिस्टन होता है, या दो पिस्टन होते हैं, या तीन पिस्टन होते हैं। तो दो पिस्टन होते हैं, ठीक है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। तो आपने अगर पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में चैनल में देख लीजिए, ठीक है, और एक लाइक सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कि बॉक्सॉफ्ट बियर का मुख्य कारण है रोटेशन के कुछ पॉइंट्स पर भिन्न भिन्न भार होना, या फिर बॉक्सॉफ्ट रोटेशन के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, या फिर कनेक्टिंग रॉड में भी से अलाइनमेंट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि क्रैंक शाफ्ट वाइब्रेशन का मुख्य कारण क्या होता है। तो आपके ऑप्शन है कि टार्क में विविधता, या फिर गैस एवं कंबंशन प्रोडक्शन का साइकिल वेरिएशन, या फिर पुर्जों के असंतुलित भार, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, ठीक है। क्रैंकशाफ्ट वाइब्रेशन का मुख्य कारण यह है कि टार्क में विविधता भी होता है, ठीक है, और गैस एवं कंबशन प्रोडक्शन का साइकिलिंग वेरिएशन ये भी होता है, और पुर्जों के असंतुलित भार ये भी होता है, यानी कि उपरोक्त डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि कैम में बेस, सर्किल तथा नोज के मध्य की दूरी को कहा जाता है लिफ्ट, लोब, फ्लैंक, पिच। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लिफ्ट, ठीक है, यानी कैम में बेस, सर्किल तथा नोज के मध्य की दूरी को लिफ्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि एंट्री लॉक ब्रेक सिस्टम यानी कि एबीएस, एंट्री लॉक ब्रेक सिस्टम यानी कि एबीएस का कार्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि ब्रेकिंग के समय व्हील की लॉकिंग की रोकथाम करते हेतु डायरेक्शनल कंट्रोल बनाए रखना। ओके, यही एबीएस यानी कि एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम का कार्य होता है, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा तो उसको आप वीडियो पॉज कर कॉपी पेन के माध्यम से लिख लिया जी। ओके, लिख लीजिए। बताइए कि 4 व्हील ड्राइव यानी कि 4WD में गियर बॉक्स की संख्या होती है। यहाँ आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एक होती है, दो, तीन या फिर चार। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि दो होता है, ठीक है। 4WD में गियर बॉक्स की संख्या दो होती है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि स्टार्टिंग गियर में गियर शिफ्टर या दांत वाला रोलर डैश डैश के साथ लगा होता है, तो बॉल बेयरिंग, या फिर रोवर बेयरिंग, या फिर वर्म, या फिर स्टीयरिंग व्हील। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, वो सॉरी बी नहीं सी, यानी कि वर्म हो जाएगा, यानी कि स्टीयरिंग गियर में गियर सेक्टर या दांता वाला रोलर वर्म के साथ लगा होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि वह कौन सी एकमात्र सर्विस है जिसकी ज़रूरत सामान्य रूप से स्टार्टिंग लिंकेज में पड़ती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टार्क रॉड एडजस्टमेंट, या फिर लुब्रिकेशन, या फिर बाल जॉइंट रिप्लेसमेंट, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टाई रॉड एडजस्टमेंट, ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि अत्यधिक टो इन निम्न के द्वारा नोटिस किया जाता है, यानी कि कॉर्नर लेने के कारण अत्यधिक टायर वियर, या फिर स्टीयरिंग वेंडर, या फिर टायर की फेदरिंग, या लाइट स्टीयरिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि कॉर्नर लेने के कारण अत्यधिक टायर वियर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाले ब्रेक डैश डैश ऑपरेटेड होते हैं इलेक्ट्रिकली, हाइड्रोकली, एयर प्रेशर द्वारा, या वैक्यूम द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोगली, ठीक है, यानी कि बी इज द राइट आंसर, यानी कि सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयुक्त होने वाले ब्रेक हाइड्रोगली ऑपरेटेड होते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि किसी कार के चार टायरों में से कौन सा टायर सर्वाधिक वियर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ओके, यानी कि राइट रियर टायर। ओके, राइट रियर टायर सर्वाधिक वियर करता है, तो सर्वाधिक चलता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से क्या ठीक करने के लिए व्हील रिम से भार जोड़ा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्हील बैलेंस। ओके, व्हील बैलेंस करने से व्हील
रिम से भार जोड़ा जा सकता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि स्टार्टिंग गियर रैक एवं पिनियन टाइप के होते हैं, वार्म एवं रोलर टाइप के होते हैं, या रिसर्कुलेटिंग वाल्व टाइप के होते हैं, या इनमें से किसी भी प्रकार के होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ओके, यानी कि तीनों सही है, इनमें से किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि वाहन का व्हील बेस किसे कहा जाता है? फ्रंट एवं रियल एक्सल के बीच की दूरी को, या फिर फ्रंट टायर के बीच की दूरी को, या वाहन की कुल लंबाई, या टायरों की चौड़ाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रंट एवं रियर एक्सल के बीच की दूरी को। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।